देखिए रोमाना, ये तवी नदी है और इस समय संभवतः क्योंकि ये बरसात का मौसम है, ऐसे में जो है रेत और बजरी जो है इस नदी के यहाँ पर किनारे पर होती है और अधिकांश लोग जो है वो यही रेत और बजरी निकालने के लिए यहाँ जाते हैं। आशंका यही जताई जा रही है, जो शख्स आप पिछले करीब आधे घंटे से यहाँ फंसा हुआ है, ये भी रेत या बजरी निकालने गया होगा, लेकिन अचानक यहाँ फ्लैश फ्लड आया, अचानक बाढ़ आई और अब बहाव देखिए तवी नदी का कितना तेज है और ये शख्स यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा है। करीब आधे घंटे से यहाँ पर ये शख्स पहुंचा है। राहत और बचाव टीमों को जो है वो बोल दिया गया है, उन्हें अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर राहत और बचाव का कोई भी शख्स नहीं पहुंचा है, पुलिस नहीं पहुंची है। आम लोग आप देख सकते हैं रोमाना, नीचे यहाँ आम लोग हैं और हम यहाँ सबसे पहले पहुंचे और पीछे आप देखिए रोमाना, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा उस तरफ जिन घोड़ों पर और खच्चरों पर यहाँ से रेता ले जाया जाता है, उनमें से करीब 1-2 घोड़े और खच्चर उस तरफ भी सामने फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम वहां भी चल रहा है। देखिए जिंदगी की डोर जो इस शख्स ने थामी है, क्योंकि बहाव इतना तेज है कि ये पिलर से अगर थोड़ी आगे आए तो संभवतः ये पानी के बहाव में बह जाएंगे, इसलिए इन्होंने पहले आप देखिए पिलर का सहारा लिया हुआ और पिलर के साथ ही इन्होंने एक रस्सी पकड़ी हुई है, उसी के सहारे पिछले आधे घंटे से ये शख्स यहाँ खड़ा है। पानी में जाने की कोई जुर्रत नहीं कर रहा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इस पिलर के आगे पानी का किस कदर बहाव है वो आपको एक बार यहाँ तस्वीरों पर दिखाए। कुछ लोग यहाँ हमारे साथ जरूर हैं जो पिछले करीब आधे घंटे से यहाँ खड़े हैं, फोन मिला रहे हैं मदद के लिए। ऐसे ही रोमाना के एक शख्स से आपकी बात कराऊंगा। क्या नाम है आपका? शमसदीन साहब, आप कब यहाँ पहुंचे? सर आधा घंटा हो गया, मैं बंदे बस में पहुंचा रहे थे बस स्टैंड में। तो मैं इधर देखा तो बंदा फंसा था, इधर घोड़े थे, तीन घोड़े चले गए। तो कोई नहीं, इधर था ही नहीं, कोई बंदा ही नहीं आया इधर। तो अभी ये लोग आए रहे, अब बंदा फंस रहा है वहाँ से। घोड़े 3 भीग गए नीचे, बह गए घोड़े 3 चले गए। तो यहाँ क्या अचानक बाढ़ आई? ये अचानक सर, सुबह से कुछ नहीं था, सुबह से सूखा था, इधर कुछ नहीं था, अचानक ये बाढ़ आई, अचानक ऊपर से बाढ़ आई, अचानक बाढ़ आई। रोमाना करीब आधा घंटा पहले तक ये तवी नदी जो है पूरी सूखी हुई थी। ये लोग यहाँ पर रेता और बजरी लेने आते हैं। बताया ये भी जा रहा है चश्मदीदों का कि 3-4 घोड़े भी थे जो इस पानी के तेज बहाव में बह गए हैं, लेकिन अभी तक वो शख्स, आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं कि किस तरह जिंदगी की डोर थामे हुए ये शख्स खड़ा है और खड़ा है इंतजार में कि ताकि कोई शख्स यहाँ आए, मदद इस तक पहुंचे और ये इस पानी से निकले। कुछ और लोग यहाँ पहुंचे। रोमाना, आपका क्या नाम है? मेरा बोधरा शर्मा। बोधरा जी, आप कब पहुंचे और आपने यहाँ? मैंने आधा घंटा हो गया सर। अच्छा, हाँ आधा घंटा हो गया पहुंचे हुए। आपने क्या देखा? भाई बंदा फंसा हुआ देखा मैंने बीच में। हाँ। तो घोड़े भी कुछ घोड़े कोई नहीं दिखाया, खाली घोड़े चले गए, घोड़े बह रहे हैं। तो आप फिलहाल पुलिस अभी कोई नहीं आया इधर, अभी कोई नहीं। उधर से निकाल रहे हैं बंदे, पार ही बसे 10 बंदे, उनको निकाल रहे हैं। तो देखिए आप रोमाना, मदद नहीं पहुंची है, ना पुलिस पहुंची है, ना बचाव दल पहुंचा है। पहुंचे हैं तो ये सिर्फ लोग पहुंचे हैं, लेकिन अब दिक्कत यह है कि पानी का बहाव बहुत तेज है। तो ऐसे में इस पानी के तेज बहाव में कोई भी शख्स हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि उस फंसे हुए शख्स तक जिसने जिंदगी की एक डोर थामी हुई है, उस फंसे हुए शख्स तक कोई मदद पहुंचाए, कोई उम्मीद उस तक पहुंचे। अब जो है पानी का जल स्तर बता दूं लगातार यहाँ रोमाना बढ़ रहा है, पानी लगातार बढ़ रहा है और उस शख्स ने जो फंसा हुआ है उसने एक डोर पकड़ी हुई है और यहाँ पर लोग जो हैं लगातार, कुछ लोग आप देखिए वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग फोन कर रहे हैं और अब सबकी उम्मीदें यही है कि जल्द से जल्द यहाँ कोई मदद पहुंचे, पुलिस पहुंचे, रेस्क्यू दल पहुंचे, ताकि इस शख्स को यहां से निकाला जाए। देखिए रोमाना, मैं सबसे पहले कैमरामैन कहूंगा कि इस फंसे हुए शख्स पर जूम करें। कैमरामैन इस शख्स पर जूम करेंगे और आप देखिए कि ये जो पिलर है, इसी पिलर के ऊपर जो है जम्मू का तवी पुल है और ये वो छोर है जो नए जम्मू को पुराने जम्मू से जोड़ता है। और यहाँ पर कुछ रस्सियां आप देख सकती हैं, वो टंगी हुई हैं। 2 रस्सियां हैं, एक कोई वायर सी दिख रही है मुझे और एक रस्सी दिख रही है और इस वायर और रस्सी के सहारे ही ये शख्स यहाँ खड़ा है। आगे आने की जरूरत नहीं कर पा रहा रोमाना, क्योंकि अगर हम
फ्रेम को थोड़ा सा खोलेंगे तो आप देखेंगे कि पिलर के थोड़ी आगे जो है वो बहाव तेज हो जाता है, और क्योंकि ये पिलर है और पीछे से जो तेज पानी आ रहा है वो पिलर से टकरा रहा है, और पिलर के आगे थोड़ी सी सुरक्षित जगह है, पानी का बहाव कम है, पानी की रफ्तार कम है, और इस पिलर से कुछ ही मीटर आगे आप देखिए एकदम पानी जो है वो पिलर का जो बेस है उससे नीचे आता है, और वहां पानी का किस तरह से बहाव है आप देख सकते हैं, पानी कितना तेज बह रहा है। ये शख्स कभी इस वायर को पकड़ रहा है जो संभवतः किसी गैजेट की है, और गैजेट जो पानी में रखा हुआ सामने एक मशीन सी हमें दिख रही है जो पानी के बीच में बह रही है, इसकी तार को पकड़ रहा है, कभी इस रस्सी को पकड़ रहा है। और दिक्कत ये कि पानी का जल स्तर आप देखिए, खुद तस्वीरें आप देखिए, एबीपी न्यूज़ पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पानी का बहाव लगातार बढ़ रहा है, और जिस जगह पर ये शख्स फंसा है, हालांकि ये यहाँ से किनारे से पहला ही पिलर है, लेकिन लोग वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। यहाँ करीब दर्जन भर लोग खड़े हैं जो फ़ोन मिला रहे हैं, मदद के लिए फ़ोन मिला रहे हैं, राहत कर्मियों के लिए फ़ोन मिला रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ कोई भी राहत कर्मी या पुलिस नहीं पहुंची है। एबीपी न्यूज़ वो पहला न्यूज़ चैनल है जो यहाँ पहुंचा हुआ था, और यहाँ पर अब लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। लोगों की जो है लोग यहाँ आ रहे हैं, कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग फ़ोन पर संभवतः मदद के लिए फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा है। और ये शख्स आप देखिए कभी उस तार को और कभी उस रस्सी को पकड़कर इंतजार कर रहा है ताकि इस तक कोई मदद पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो, ताकि इनको यहाँ से जो है सुरक्षित निकाला जाए। आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है रोमाना, क्योंकि आगे पानी का बहाव बहुत तेज है। तो फिलहाल ये शख्स पिछले करीब आधे पौने घंटे से इसी तरह इस तेज बहाव में फंसकर जिंदगी की दुआ मांग रहा है। रोमाना देखिए, रोमाना ये जो तवी नदी है इस पर पीछे कोई डैम नहीं है, ये सीधा जो है पहाड़ों से बहती हुई नदी जो है यहाँ पर आ रही है। पहाड़ों का जो पानी है, क्योंकि जम्मू में इस समय बरसात का मौसम है, समूचे उत्तर भारत में बरसात का मौसम है, और बरसात के मौसम में जो पहाड़ होते हैं जब वहाँ बारिश होती है, क्योंकि जम्मू में भी सुबह बारिश हो रही थी, और जो पहाड़ी इलाके हैं चाहे वो उधमपुर का इलाका हो, रामबन का इलाका हो, वहाँ पर ये बारिश हो रही है, और वहाँ की बारिश का पानी सीधा इस तवी नदी पर नदी में आ रहा है। और आप देखिए रोमाना ये मिट्टी वाला पानी है, तो पहाड़ों पर जो बारिश हुई है वो पानी यहाँ पर लगातार आ रहा है, और लगातार बारिश के चलते इस तवी नदी जो कि आमतौर पर सूखी रहती है, इसका जल स्तर जो है वो बढ़ा है, वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि बादल अभी भी हैं और पहाड़ी इलाकों पर कुछ एक जगह पर बारिश भी हो रही है। यहाँ रोमाना एक और चीज़ बता दूं कि मौसम विभाग ने पहले से ही इस बात की आशंका जताई थी कि 25 तारीख से 27 तारीख तक जम्मू के पहाड़ी इलाकों में सामान्य से भारी बारिश हो सकती है, जिसके चलते जो है यहाँ पर जल स्रोतों में पानी बढ़ सकता है, और साथ में ही भूस्खलन और चट्टाने खिसकने का अलर्ट भी पहले ही मौसम विभाग ने जारी कर दिया था। आज 25 तारीख है और यहाँ पर आसमान में बादल हैं। जम्मू में भी सुबह से बारिश हो रही थी, और आसपास के इलाके जिन पहाड़ी इलाकों से ये तवी नदी बहकर यहाँ आती है उनमें भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण तवी नदी का जल स्तर जो है वो अचानक इस कदर बढ़ गया कि यहाँ पर जो लोग आए थे, यहाँ पर जो जानवर आए थे, जिन जानवरों पर मिट्टी और बालू यहाँ से लाद कर ले जाया जाता है, उन तक को संभलने का मौका नहीं मिला, और अचानक इस फ्लैश फ्लड की चपेट में आने से एक शख्स अभी भी जिंदगी के और मौत के बीच फंसा हुआ है। एक डोरी थामी हुई है, ये जिंदगी की वो डोर है, और इसे अब उम्मीद है कि जल्द ही यहाँ पर रेस्क्यू टीमें पहुँचेंगी या जल्द ही यहाँ पर पुलिस पहुँचेगी और इसको यहाँ से सुरक्षित निकाला जाएगा। लेकिन इस बीच रोमाना आप देखिए यहाँ पर लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। जी बिल्कुल, देखिए सामने आप एक क्रेन देख रहे होंगे, बताया यही जा रहा है कि सामने ये जो आप एक क्रेन देख रहे हैं, इसी क्रेन के सहारे कुछ लोगों को निकाला गया है, लेकिन क्योंकि वो नदी के दूसरी तरफ था और क्रेन अभी भी यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है। चश्मदीदों ने एबीपी न्यूज़ को ये भी बताया है कि करीब 3 से 4 घोड़े भी यहाँ पर थे इस शख्स के साथ, और वो घोड़े इस पानी के बहाव में बह गए हैं। हालांकि अभी तक अपुष्ट खबरें ये भी आ रही, कुछ लोग बता रहे हैं कि शायद नदी की दूसरी तरफ जो है एक घोड़े को बचाया गया है, लेकिन कुछ लोगों को और कुछ जानवरों को जो है क्रेन ने बचाया है, और बताया ये जा रहा है कि 3 से 4 घोड़े जो हैं वो इस तेज नदी के बहाव के आगे टिक नहीं पाए, और वो इस तेज नदी के बहाव में
बह गए हैं, आगे की तरफ बह गए हैं। अब औपचारिक जानकारी क्या है, हालांकि फिलहाल यहाँ पर ना तो पुलिस पहुंची है, ना ही प्रशासन पहुंचा है, ना ही रेस्क्यू टीमें पहुंची है। ऐसे में अब स्थिति क्या है, कब तक इस शख्स को निकाला जाए, सब लोग यही दुआ कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय नेता भी कुछ आए हैं, कुछ पूर्व कॉरपोरेटर भी आए हैं। लगातार आप देख रहे हैं फोन पर संपर्क साधा जा रहा है, लेकिन पुलिस, रेस्क्यू टीम, प्रशासन नदारद है। यहाँ पर फिलहाल कोई नहीं आ रहा। और ये जो स्थानीय शख्स हैं, क्योंकि पानी का तेज बहाव है रोमाना, और इस बहाव में कोई भी शख्स उस शख्स तक पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। अब जो इस शख्स को बचाने की कवायद होगी वो रेस्क्यू टीमें ही करेंगी, पुलिस ही करेंगी, जिसका सबको यहाँ पर इंतजार है कि कब वो लोग यहाँ पहुंचे और इस शख्स को यहाँ से निकाला जा सके। रोमाना सबसे पहले अपडेट देखूं, ऊपर देखिए रेस्क्यू टीम पहुंच गई है। रेस्क्यू टीम पुल के ऊपर से मुआयना कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं कि रेस्क्यू टीम करीब पौने से एक घंटे बाद यहां पहुंची है। और रेस्क्यू टीम के जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग हैं, वो यहां पहुंचे हुए हैं। अब वो पहले पुल के ऊपर से निरीक्षण कर रहे थे कि कहां शख्स फंसा हुआ है। करीब दर्जन भर लोग जो हैं वो यहां पर है। संभवतः इनके पास रस्सी भी है। जी, वो रस्सी में कैमरामैन को कहूंगा, वो रस्सी देखिए, यहां पर एसडीआरएफ के जो लोग हैं वो रस्सी लेकर पहुंचे हुए हैं। और अब रोमाना जिस चीज का इंतजार यहां फंसे इस शख्स को और हमें और यहां पर जो बाकी लोग थे उनको था, अब जल्द ही यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जाएगा ताकि फंसे हुए शख्स को यहां से निकाला जाए। एसडीआरएफ की टीम्स आई हुई हैं और लगातार अब जो है एसडीआरएफ की टीम्स जो है वो नीचे जाएंगी और इस शख्स को बचाने की यहाँ पर कवायद शुरू होगी। और थोड़े ही समय में हम देखेंगे कि किस तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। और ये लोग जो यहाँ पहुंचे हुए हैं ये एसडीआरएफ के सदस्य हैं। और लगातार आप देखिए ऊपर एक रस्सी भी रखी गई है। इस रस्सी को यहाँ से संभवतः इसी रस्सी के सहारे इस शख्स को निकाला जाएगा। अब निकाला कैसे जाएगा वो अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज है। अब एसडीआरएफ के लोग यहाँ आए हुए हैं और क्या कुछ यहाँ होता है और कैसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है वो देखने वाली तस्वीरें होंगी। रोमाना देखिए, रोमाना ये एसडीआरएफ के लोग हैं और यहाँ पर लगातार अब स्थिति को देखा जा रहा है। एक तो सबसे पहली कंसिडरेशन जो होगी वो पानी का बहाव होगी कि पानी के बहाव को यहाँ तक किस तरह से आकलन किया जा रहा है। और लगातार अब एसडीआरएफ के जो लोग हैं इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कब तक ये ऑपरेशन शुरू होगा और कैसे आप इस ऑपरेशन को करेंगे? मैं एसडीआरएफ सागर बटालियन से एएसआई ओम प्रकाश ऑपरेशन करेंगे हम इसका शुरू। अभी सामान मंगा रहे हैं, लेटर मंगा रहे हैं, उधर से आएगी, पुल के ऊपर से नीचे डालेंगे, फिर इसको निकालेंगे बाहर। हाँ, तो लेटर कब तक आ जाएगी? बस पहुंचने वाली है। 5 साल में रस्सी के सहारे निकालना तो मुश्किल है। जहाँ तो मुश्किल है, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, यहाँ तो मुश्किल है निकालना इसको। तो रोमाना ये एसडीआरएफ के लोग हैं जो कह रहे हैं कि अब पुल के ऊपर से जो है रस्सी फेंकी जाएगी, एक रोप फेंकी जाएगी और ये लैडर नुमा रस्सी होगी और इस सीढ़ी के सहारे इस शख्स को ऊपर ले जाने की जो है यहाँ से कवायद शुरू होगी। हालांकि एक ऑप्शन ये भी है कि यहाँ से एक रस्सी फेंकी जाए, लेकिन पानी का बहाव तेज है तो ऐसे में जो है जोखिम उठाना नहीं चाहती है एसडीआरएफ। और फिलहाल पहली जानकारी जो एबीपी न्यूज़ के जरिए मैं आपको बता दूं, एसडीआरएफ ने कंफर्म किया है कि पुल के ऊपर से एक रस्सी नुमा सीढ़ी नीचे फेंकी जाएगी और कोशिश की जाएगी कि उस रस्सी से इस शख्स को यहां से ऊपर ले जाया जाए। रस्सी आने में 5 से 10 मिनट का समय लग सकता है। तो अपने आप में बहुत अनोखी और बहुत अनोखी तस्वीरें वो होगी जब इस शख्स को यहां से रस्सी के सहारे ऊपर ले जाया जाएगा। हालांकि जोखिम भरा ऑपरेशन है, लेकिन एसडीआरएफ के जवान किस तरह से उस ऑपरेशन को अंजाम देते हैं ये अपने आप में देखना काफी दिलचस्प रहेगा। रोमाना।